हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आज के पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पर पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े हैं, वो सबको दरकिनार करके आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग को साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए इस पे फोकस करिए। हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, वैसे इस वीडियो को भी आप मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि हम नंबर सिस्टम पूरी तरह अच्छे से कवर करवा चुके हैं। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सब टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को हम कवर करवाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज उसी श्रृंखला में हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब में अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि सर साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो हम कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बेसिक और ट्रिक दोनों बताने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से और उसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर निकालें, ठीक है। तो अगर बेसिक और ट्रिक आप दोनों पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आप उसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से है और इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिटेल में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हाँ, कौन सा वीडियो किस दिन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि ब्याज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, कुछ पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्याज पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं इंटरेस्ट। हम बात करेंगे ब्याज होता क्या है, ठीक। तो सीधा सा समझिए कि ना तो आप डेफिनेशन पे जाइए, ठीक है, ना तो और कहीं पे। आप सीधा सा अपने दैनिक जीवन में जिस तरह से आप समझते हैं, करते हैं, डेली जो है पैसों का और सब चीज़ों का लेन देन, आदान प्रदान करते हैं, बस बेसिक से उसी से समझिए कि ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों, ब्याज उसे कहते हैं, या ब्याज उसको आप इस तरह समझिए कि जब हम किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ धन हम उधार लेते हैं, या हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जो है कुछ पैसे उधार देते हैं, तो कुछ समय के लिए जब उधार उसको देते हैं तो वो व्यक्ति उस धन को जब उपभोग करता हो, भोग का मतलब अपने खर्चे में उसको यूज करता है, तो उसके बदले में जब हमको वापस करता है तो कुछ अतिरिक्त धन देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हम आपको 1000 रुपया दिए, आप हमसे बोलें कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए, उसके एवज में हम आपको 10% के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 100 रुपया आता है, ठीक। तो अगर हम आपको 1000 रुपया दे दिए तो आप जब उस पैसे को हमको वापस करेंगे तो 1000 का 10% एक्स्ट्रा हमको वापस करेंगे, अर्थात हमको 1000 वो प्लस 100 रुपया और टोटल हमको 1100 रुपया वापस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ब्याज यही होता है कि हम किसी व्यक्ति से जो धन लेते हैं, उस धन को जब वापस करते हैं तो मूल धन तो उसका रहता ही है, उसके अतिरिक्त कुछ धन हम एक्स्ट्रा उसको देते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पे कोई व्यक्ति बी है। ये जो ए व्यक्ति है, ये यहाँ बी को कितना 1000 रुपया इस व्यक्ति को उधार देता है, ठीक है।
एकदम बेसिक समझिएगा कि जो ए व्यक्ति है वो इस बी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार देता है और कितने दिनों के लिए देता है, 1 मंथ के लिए देता है, ठीक है। और बी जब इस ए को वापस करता है इस पैसे को, तो 1000 के साथ 1000 तो ये लिया ही रहता है, प्लस 100 रुपया इसको एक्स्ट्रा देते हैं, अर्थात टोटल 1100 रुपया देता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 1000 है ये तो उसका मूलधन का मतलब है जो धन ये दिया हुआ है वो तो मूलधन है, लेकिन यहाँ पे जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, यही 100 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है इसी को क्या कहेंगे हम, ब्याज कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। नहीं तो एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि यहाँ पे आप हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर आप हैं, ठीक, यहाँ पर आप हैं और किसी व्यक्ति को, यहाँ पे कोई व्यक्ति क्यू है, आप यहाँ पर पी हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे क्यू है। आप ये जो पी आप हैं इस क्यू को कितना 500 रुपया उधार देते हैं। ये क्यू आपसे बोला कि भाई हमको 500 रुपया उधार दे दीजिए और इसके बदले में हम आपको 10% एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको पैसे दे देंगे, ब्याज दे देंगे। तब आप करेंगे क्या कि आप जो है इस क्यू को 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जब क्यू आपको वापस कर रहा है तो इस 500 का, यहाँ देखिए 500 का जब 10% निकालेंगे इस तरह से तो हो जाएगा यहाँ 50, ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये जो क्यू है जब आपको पी जब दोबारा आपको वापस करेगा ये पैसा तो 500 तो वापस करेगा ही, ठीक है, 500 जो आप दिए हैं उसको तो वापस करेगा ही, प्लस उसके साथ आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा और वापस करेगा, अर्थात आपको व्यक्ति कितना वापस करेगा 550। तो यही जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दे रहा है 50 रुपया वो एक्स्ट्रा वापस कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक दिक्कत और आता है कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों हम इसी को समझेंगे कि यहाँ पे जैसे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण का मतलब ही होता है कि इसमें कहीं इधर उधर से कोई और ब्याज नहीं लगता, केवल साधारण, अर्थात जो मूलधन होता है जितना धन हम दिए रहते हैं, अर्थात अगर जैसे 1000 हम दिए हैं तो इसी 1000 पे 10%, 15%, 20% जो भी ब्याज लगना होता है, ठीक है, इसी पे हम ब्याज हमको मिलता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों साधारण ब्याज यही होता है कि जो मूलधन हम दिए रहते हैं या जो मूलधन हम लिए रहते हैं केवल उसी पर हमको ब्याज देना होता है, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं कि जो मूलधन हम लिए रहते हैं उसमें पहले महीने का जो ब्याज हमको मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन नेक्स्ट महीने में जब हम ब्याज लेते हैं तो ब्याज प्लस मूलधन दोनों को जोड़ने के बाद जितना धन आता है उस पर भी ब्याज हमको मिलता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि 1000 रुपये यहाँ पे है, 1000 का हम अगर कह दें कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगर पहले महीने का हमको 10% ब्याज मिला, अर्थात इसको हम यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर दें तो 100 रुपया, ठीक है। तो 1000 तो मूलधन है प्लस 100 रुपया ब्याज है, टोटल मिला करके यहाँ 1100 रुपया ये हो गया, ठीक। तो पहले महीने में हमको जो ब्याज सहित मिला धन वो 1100 रुपया, लेकिन नेक्स्ट महीने में जो ब्याज हमको मिलेगा वो इस 1000 का 10% नहीं बल्कि इस 1100 का 10% हमको निकालना होगा। अर्थात जो मूलधन है, मूलधन पर पहले तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे तो जो ब्याज है प्लस मूलधन दोनों को जोड़ करके जोड़ने के बाद जो धन आएगा उस पर हमको ब्याज मिलेगा, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त करना या ब्याज पर ब्याज ही मिलना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसको हम क्वेश्चन में जब समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट, जैसे ब्याज तो आप समझ गए, फिर इसमें एक पॉइंट होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन, ठीक। मूलधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक। और मूलधन के बाद यहाँ पे एक होता है आपका समय, क्या होता है, समय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। और एक इसमें जिक्र किया जाएगा दर का, दर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट, ठीक।
और दोस्तों इस पूरे साधारण ब्याज को केवल एक फार्मूले पे आप समझिए, बहुत ज़्यादा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल एक फार्मूले पे आप पूरे सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं कि यहाँ देखिए कि साधारण ब्याज दिख रहा है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ साधारण ब्याज को हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम SI। ठीक, और मूलधन को यहाँ पे जैसे हम जानते हैं मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को हम यहाँ लिखते हैं P और इंटू R। दर को क्या हम लिखते हैं, दर को इंग्लिश में R बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे R इंटू समय को T अपॉन 100। अर्थात इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि SI बराबर PRT। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हम ना बीच में लगाएं तब भी इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो PRT अपॉन 100। ठीक, इसी फार्मूले पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें केवल यही इतना रहेगा। कभी कभी साधारण ब्याज दिया रहेगा तो इसमें से कोई मूलधन या दर गुणे समय, इसमें से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पे ये चीज़ है, यहीं से हम और फार्मूला बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हमको मूलधन पता करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे मूलधन पता करना है तो मूलधन हम क्या करेंगे, दिख रहा है, हाँ, मूलधन अगर हमको निकालना है तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज और 100, तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट या SI लिखते हैं इंटू 100 और अपान मूलधन तो निकालना ही है, और दर गुणे समय यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और दर को हम R लिखते हैं और समय को हम T लिखते हैं। तो देखिए एक फार्मूला आपका ये भी बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी तरह से हमको अगर रेट पता करना है तो यहाँ रेट की मूलधन की जगह पे यहाँ पे दर हम लिख देंगे, और यहाँ समय को अगर समय को अगर निकालना तो यहाँ समय रख करके बाकी ऊपर SI इंटू 100 अपान मूलधन गुणे दर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से केवल आपको यही एक फार्मूला अच्छे से अगर आपको कंफर्म हो गया, इसको अगर आप समझ गए तो बाकी हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अभी आप लोग को आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लिए हैं। यहाँ पे देखिए जिसे लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ 8,000 रुपये आप लोग का मूलधन दिया है, और मूलधन यहाँ पे मूलधन को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल इसको शॉर्ट फॉर्म में हम P भी लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग समझिएगा कि हम यहाँ पे कहीं पर अगर मूलधन यहाँ पे दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे 800 रुपये क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो अगर मूलधन को कहीं पर भी हम लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में P लिखेंगे। P यानी प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहेंगे मूलधन। तो यहाँ मूलधन हमारा कितना दिया है, 8,000। ठीक, मूलधन यहाँ पे 8,000 दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दर। तो अगर कहीं परसेंट की बात किया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या दिया है, दर दिया है कितना, 10%। ठीक, और 3 वर्ष यहाँ समय दिया गया है, तो समय यहाँ पे कितना है, देखिएगा ध्यान से, समय लिखा है 3 वर्ष। कितना समय यहाँ पर 3 वर्ष लिखा है। का साधारण ब्याज ज्ञात किए। साधारण ब्याज अभी इसके पहले हम बताएं आप लोग को कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का भी फार्मूला बताएं कि साधारण ब्याज बराबर होता है कि PRT अपॉन 100। ठीक, और PRT क्या है, तो P यहाँ पे देखिए मूलधन है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए P की जगह पे कितना है, 8,000 है। मूलधन कितना है, 8,000। ठीक, मूलधन गुणे दर, और दर कितना है देखिए 10% है, और समय कितना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष है।
तो 3 और बटे 100, ठीक। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचा यहाँ 800 गुणे 3, तो 800 गुणे 3 तो 8 त्रिक 2400, ठीक, 2400 रुपये। तो जो साधारण ब्याज हमारा निकलेगा वो 2400 निकलेगा। अर्थात एक वर्ष, यहाँ 3 वर्ष की बात किया गया, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज निकलेगा 8000 का ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2400 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये साधारण ब्याज का मतलब यही है कि जो हम मूलधन दिए हैं उस मूलधन पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है, कितने समय मिल रहा है। 3 वर्ष में ये साधारण ब्याज हमको मिल कितना रहा है, तो 2400 रुपये मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 5%। अगर परसेंट की बात इसके पहले हम बताएं, अगर परसेंट की बात कहीं पर भी किया जाए तो तुरंत आप समझिए कि परसेंट का मतलब क्या दिया गया है, उसका रेट दिया गया है, ठीक। और रेट कितना दिया गया है 5%, ठीक। फिर आगे कहा है कि 15,000 रुपये। अगर 15,000 रुपये की बात किया गया तो इसका मतलब उसका मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे, मूलधन दिया गया है। और मूलधन कितना दिया है 15,000, ठीक। ध्यान से समझिएगा कि मूलधन कितना दिया है 15,000। 3 वर्ष में, 3 वर्ष अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या दिया गया है, समय दिया गया है। समय कितना है 3 वर्ष यहाँ पे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। 3 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ साधारण ब्याज आप लोग को नहीं निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन हम निकालते कैसे हैं, तो मिश्रधन का फार्मूला होता है कि यहाँ मिश्रधन बराबर, आप लोग लिखिएगा कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, जितना मूलधन आप दिए रहेंगे इसी में ब्याज आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी मूलधन में ब्याज आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। यहाँ ब्याज का मतलब साधारण ब्याज ही है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ठीक। मान रख दीजिए। P का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, ये मूलधन है तो मूलधन का मतलब यहाँ पे P है, ठीक। यहाँ दर है, दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट। और यहाँ समय है तो समय को T बोलते हैं, ठीक। मान रख दीजिए। P का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है 15,000, ठीक। तो यहाँ रखिए P का मान है 15,000 गुणे रेट, R यहाँ पे दिया है 5% और T यहाँ समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100। 0000 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 गुणे और ये 5 यहाँ 15 कर दीजिए, ठीक। और ये आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ देखिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 15 ही हम 225 और 1 0, ठीक है। अर्थात ब्याज कितना आ गया हमारा 2250 रुपये। तो ब्याज अगर यहाँ 2250 आ गया है तो 2250 से ब्याज हो गया। और निकालना हमको क्या है, मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ मिश्रधन बराबर होता क्या है, तो मूलधन हमारा कितना दिया है कि 15,000 मूलधन यहाँ पे दिया है। तो इस 15,000 मूलधन में ये ब्याज कितना निकला है 2250, 2250, ठीक है। जोड़ दीजिए 15,000 और 2250, तो 15 2 17, 17,250, ठीक है। यही आ जाएगा मिश्रधन। दोस्तों मिश्रधन जब भी हम निकालते हैं तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट हम मूलधन और दर, यानी मूलधन को और दर को और समय को तीनों गुणा करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आसानी से हमारे यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल गया। लेकिन जब हमको मिश्रधन निकालना होता है तो यहाँ से ब्याज निकालने के बाद यहाँ देखिए जैसे हम निकाले हैं, ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज निकालने के बाद जो ब्याज का वो है वैल्यू आता है और प्लस मूलधन है, इन दोनों को एक में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, मिश्रधन आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन दोनों को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर साधारण ब्याज में कहीं पर भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप बस केवल एक फार्मूले पे आप आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए इसमें एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसमें दो क्वेश्चन और समझते हैं, अभी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन और लिया गया है। यहाँ पे देखिए पहले लिखा गया है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ प्रतिशत की अगर बात किया गया तुरंत आप समझिए कि यहाँ पर रेट दिया गया है 4%। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष यहाँ पे इसका मतलब समय दिया गया है t। ठीक है, जो भी वैल्यू हमको पहले से गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को यहाँ पे हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष। ठीक है, 60,000 का मिश्र धन, 60,000 यहाँ पे मूलधन आपको दिया गया है। मूलधन का मतलब P यहाँ पे दिया गया है। P कितना दिया गया है? 60,000। ठीक है, और हमको यहाँ निकालना क्या है? तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन जैसे कि आप लोग अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में देखें कि जो मिश्रधन हम निकालते हैं वो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं, उस ब्याज में हम इस मूलधन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है? मिश्रधन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अभी फार्मूला हम इसके पहले पढ़े हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। ठीक है, बस इसी पे आप वैल्यू को रख दीजिए। यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितना दी गई है? P का वैल्यू यहाँ पे 60,000 है। कितना है? P का वैल्यू 60,000। और यहाँ रेट दिया गया है आपका 4%। और गुणे यहाँ पे T समय दिया गया है 1.5 यानी 1.5 वर्ष, और अपन 100। 00 से 00 कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पे, तो बचेगा कितना? यहाँ देखिए 600 बचा है। कितना? 600 गुणे और 15 चौका 60 यानी 6 आ गया। ठीक, अभी इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो आएगा कितना? यहाँ देखिए तो 6 36 और 00 है। ठीक है, यहाँ 3600 आ गया। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज आ गया वो आपका कितना आ गया? 3600। तो जब ब्याज अगर 3600 आ गया तो हमको निकालना है मिश्रधन। और इसके पहले आप फार्मूला पढ़े हैं कि मिश्रधन बराबर होता क्या है? कि मिश्रधन बराबर होता है कि जितना हमारा मूलधन दिया है, क्या? जितना हमारा मूलधन दिया है इसी मूलधन में हमको ब्याज ऐड कर देना है। और दोस्तों यहाँ जो ये ब्याज हम लिखते हैं, ये ब्याज कोई अलग से ब्याज नहीं, यही हमारा साधारण ब्याज ही है। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसी सिंपल इंटरेस्ट को ही मूलधन में ऐड करते हैं। तो मूलधन यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है? 60,000। ठीक, मूलधन कितना दिया गया है? 60,000। और इस 60,000 में साधारण ब्याज जो 3600 दिया इसी को ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 60 और 3 63,600। यही 63,600 हमारा क्या हो गया? मिश्रधन, जो यहाँ पे हमको पूछा है जो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल से समझिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो हम आप लोग को समझने के लिए इतना लेंदी कर दिए हैं। बस इतना सा समझिएगा केवल कि कभी भी अगर मिश्रधन हमको निकालना हो तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकाल करके और जो मूलधन दिया रहता है उसी में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है कि 4000 के मूलधन पर। तो अगर मूलधन की यहाँ बात किया है तुरंत लिखिए कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? P की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? यहाँ P की वैल्यू दी गई है कितनी? 4000। ठीक है, P की वैल्यू 4000 दिया गया है। 10% वार्षिक ब्याज की दर। अगर यहाँ प्रतिशत की बात हम बताए हैं कि परसेंटेज की बात कहीं पे किया जाए तो इसका मतलब वो रेट दिया गया है। और रेट कितना दिया गया है? 10%। 2 वर्ष का मिश्रधन, तो यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष। ठीक है, और मिश्रधन हमको यहाँ पर भी देखिए निकालना है। ठीक, तो दोस्तों कहीं पर भी अक्सर इस समय जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहा है वो साधारण ब्याज से ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि मिश्रधन इसका निकालिए। मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है। तो मिश्रधन की बात अगर कहीं पर भी किया जाए तो बस एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जो मूलधन हमारा दिया रहता है उसी मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे, और ब्याज को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसी को हम क्या लिखते हैं कि मिश्रधन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए PRT जब दिया गया है तो यहाँ मिश्रधन हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले हम ब्याज निकाल लें, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट।
तो होता है कि PRT, जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए P की वैल्यू दी गई है 4000, कितना 4000, और R की वैल्यू दी गई है 10, और T की वैल्यू दी गई है 2 और बटे 100। डबल जीरो से यहाँ कैंसिल आउट करिए तो 400 को 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800। तो इसका जो ब्याज आ गया 800, और निकालना हमको क्या है, मिश्रधन निकालना है, ठीक है, मिश्रधन निकालना है। और आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता क्या है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा दिया है 4000, कितना 4000, और प्लस ब्याज दिया है 800। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4800 रुपये, ठीक है। यानी जब मिश्रधन निकलेगा वो कितना आ गया 4800। तो 48 से निकला कहाँ, कैसे है कि यहाँ देखिए मूलधन यहाँ पे कितना हमारा दिया गया है, 4000 मूलधन दिया गया है, प्लस यहाँ से हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं, यहाँ ब्याज हमारा निकला है, वो कितना निकला है 800, ठीक है। तो इस 800 को और यहाँ जो मूलधन दिया गया है, इन दोनों को देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आ गई है वही हमारा फाइनली मिश्रधन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन को आसानी से समझ सकते हैं, और क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम केवल सिंपल इंटरेस्ट और उसके साथ साथ मिश्रधन को समझे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन में हम समझ गए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से हम, अगर सिंपल इंटरेस्ट हो या मिश्रधन हो, ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो पार्ट 2 वीडियो आने वाला है उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिटेल में एकदम जानकारी रखेंगे, हम इसको डिटेल में क्लियर करेंगे। और उसमें भी दोस्तों केवल एक फार्मूले पर बेस्ड पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।